भाई बेहोश मत हो जाओ, फिर से बोलो। 3 मिनट 2 मिनट के लिए फ़ोन कट गया था, तुम्हारी 2 मिनट की बात मैंने सुना नहीं, फिर से बोलो। अरे तो यार तो ये तो कोई बात ना हुई, फोन कर दिया था। ये फ़ोन मेरा फ़ोन, तुम दोनों बात कर रहे थे, मेरा फ़ोन कट हो गया था, पता नहीं कभी तो लाइन गड़बड़ होती है। मैं ये कह रहा था, सुनो, मैं ये कह रहा था जो आमने सामने के मुनाजरे की बात आप कर रहे हैं, उलमाए देवबंद ने 50 साल आमने सामने मुनाजरे किए हैं। वो सुना तुम आखिर में, लास्ट में तुमने 1 मिनट क्या बोला वो बोलो। अरे यार फिर लंबी बातें करने जा रहे हैं। तुमने सुनी नहीं, जब तुमने सुनी नहीं मैंने कहाँ तक सुना, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कहाँ तक मैंने सुना वो बोलता हूँ। तुम्हारी सुनो जो कट हुई है, जो तुम्हारा फोन कटा है, वो वाली बात में दोबारा दोहराऊंगा जब तक नहीं सुनूंगा आपकी बात है। बात समझ में आई? फिर से दोहराओ, बोलो। मौलाना मंजूर नोमानी साहब ने आमने सामने 50 साल मुनाजरे किए हैं, लेकिन उन मुनाजरों का कोई हल नहीं निकला। मौलाना आखिर में ये लिख गए कि मेरे ये 40-50 साल बिल्कुल बेकार गए, अगर मैं इसके अलावा वो कोई दीन का काम कर लेता तो और इससे बेहतर होता। कोई हल इसका निकला नहीं। आमने सामने मुनाजरे में कोई हल नहीं निकलता है। मौलाना ताहिर गयाबी साहब अपनी पूरी जिंदगी मुनाजरे करके चले गए, कोई हल नहीं निकला। तो आमने सामने मुनाजरे करके मतलब हल कोई निकलता नहीं है। हर आदमी से, हर एक के पास में दलाइल हैं। अहले हदीसों के पास अपने दलाइल हैं, और देवबंदियों के पास अपने दलाइल हैं, बरेलवियों के पास अपने दलाइल हैं। गलतियां हर एक इंसान से हो सकती है। इमाम शाफई का कौल है कि अल्लाह के नबी की जात वो है कि उनसे कोई गलती नहीं हो सकती, बाकी हर इंसान से गलती हो सकती है। बात समझ में आई? तो गलतियां उलमाए बरेली से भी हुई हैं, गलतियां उलमाए देवबंद से भी हो सकती हैं, उलमाए अहले हदीस और उलमाए शिया सबसे गलती हो सकती है। ऐसा नहीं कोई इंसान तो मतलब ही गलती का है। समझे? हो गई तुम्हारी बात, हो गई। बातों को लेकर ईमान और कुफ्र को जो है लेकर चले जाओ। मैंने कहा कि हज़रत मौलाना अहमद खान साहब ने जो लिखा है आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में जो आसार कहे वो क्या गुस्ताखी नहीं है? और जिसकी रसूलुल्लाह जो कलमा वो लिख रखा है किताब में, वो क्या गुस्ताखी नहीं है? तुम्हारी सवाल का जवाब दूं मैं? इजाज़त है? इजाज़त है तो आमने सामने मुनाजरा का जो फ़ायदा होता है, मैं 2 मुनाजरा का जिक्र करता हूँ मुख्तसर, उसके बाद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में बात बोल के ख़त्म करता हूँ बात। तुमने मंजूर नोमानी का मुनाजरा सुना, बताया कि 50 साल मुनाजरा किया। मंजूर नोमानी अल्लामा हसमत अली साहब के साथ लखनऊ में एक बार मुनाजरा किया था। उस मुनाजरा में हम लोग काफिर कहते थे देवबंदियों को, तो देवबंदियों ने FIR किया थाने में। फिर पुलिस के सामने मुनाजरा हुआ, उसके बाद मुकदमा भी कोर्ट में चला, और उस मुनाजरा की दास्तान लखनऊ हाई कोर्ट के जजमेंट, आज भी अगर तुम RTI दायर करो, गवर्नमेंट उसका लखनऊ हाई कोर्ट का 1949 का जजमेंट देंगे। उस जजमेंट इंग्लिश में है। राम गोपाल वर्मा लखनऊ हाई कोर्ट का जज ने हमें साबित कर दिया, हमारे पास सबूत दे दिया कि देवबंदियों को तुम काफिर कह सकते हो, तुम्हारे पास अधिकार है, हक है। तो उसके बाद से हम देवबंदियों को काफिर कहने का कानूनी हक हमको हासिल हुआ, ये हमको फायदा है। दूसरा फायदा ये हुआ, इटारसी में बात में मुकम्मल, फिर आधी बात में मैं तुमने 3-4 बात की है, एक बात का जवाब नहीं दे पाया, एक बात का जवाब नहीं दे पाया, बीच में बड़बड़ा रहे हो, करो जलालुद्दीन को बोलने भी नहीं दे रहे हो। एक काफिर की बात पर जो है तुम मतलब तो गवर्नमेंट ने हमें सबूत दिया ना, काफिर की बात ही सही। यानी काफिर ने ये बात कही तो उसके ऊपर ईमान वाले को काफिर कह रहे हो? अरे भाई क्या ईमान वाले को कहाँ काफिर कह रहे हैं? अरे यार बोलने, बात मुकम्मल तो बोलने दो। तुम्हारी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ। अरे क्या दलील दी है यार तुमने? क्या बात है भाई? काफिर की बात पर जो है कुफ्र का फतवा लगा रहे हो। 2 बार दोहरा रहे हो, मुझे बोलने नहीं दे रहे। तुमने 3 बातें बयान की, उस तीनों बात का जवाब एक एक करके शर्म आनी चाहिए, ये वाली बात फिर शर्म आनी चाहिए। तुम बोलने भी नहीं दे रहे हो, बोलने भी नहीं दे रहे हो। बात यह है, लखनऊ का 1949 का लखनऊ हाई कोर्ट का जजमेंट है हमारे पास। ये मुनाजरा करने की, आमने सामने मुनाजरा करने की बदौलत एक फ़ायदा ये हुआ कि हम डंके के चोट पे देवबंदियों को काफिर कहेंगे,
अगर इस पर अगर हमारे ऊपर केस हो तो जजमेंट दिखा देंगे, देखो लखनऊ कोर्ट से हमारे लिए फैसला हुआ, हम देवबंदियों को काफिर कह सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह कि इटारसी में मुनाजरा हुआ, 3 दिन मुनाजरा हुआ, तुम कहते हो मुनाजरा से कोई फायदा नहीं होता। जहां मुनाजरा होता है देवबंदियों की पोल खुलती है कि इटारसी में 400 लोगों ने एलानिया तौबा किया। जिस घर में मुनाजरा हुआ था उस घर वाले कट्टर सुन्नी हुए, उस घर के 4 भाई, 2 भाई सुन्नी 2 भाई वहाबी थे, और रोज घर में लड़ाई होती थी। उस घर वाले हक देख लिए, देवबंदी उलमा बरेलवी उलमा सब वहाँ घर में बैठे थे। 3 दिन मुनाजरा हुआ, दोनों तरफ के उलमा को उसी घर के लोग मेहमान नवाजी किए। फिर उस घर वाले कट्टर सुन्नी कैसे हुए? देवबंदियत की हक नहीं, बरेलवियत की हक्कानियत को देखकर उस घर वाले भी कट्टर सुन्नी हुए। 400 लोगों ने, ये बातें कोई कुरान हदीस की जो तुम बयान कर रहे हो, ये बातें कुरान हदीस की हैं। चलो तुम सबूत, तुम तो सबूत दिखा रहे हैं ना, तुमको कोई फायदा नहीं होता। वो कुरान हदीस की थी क्या? झूठे वाकयात गढ़ रखे हैं, ये सब झूठे वाकयात गढ़ रखे हैं। चलो जगह इटारसी मौजूद है, झूठे वाकयात है, अगर तुम झुठला रहे हो, चलो इटारसी आ जाओ, किराया मैं देता हूँ। उस घर में चलो जिस घर में मुनाजरा हुआ था, 2006 में मुनाजरा हुआ था, ज्यादा साल नहीं, 18 साल पहले। लेकिन वहाँ के आईनी शाहिदीन जो अभी तक 18 साल, उस वक्त किसका उम्र 18 साल था, आज उसका उम्र 36 साल हुआ है, 40 साल हुआ है, 50 साल हुआ है। मुनाजरा देखे हुए वहाँ तकरीबन 100 से ज्यादा लोग मिल जाएंगे। तो झूठा वाकया नहीं हुआ, ये आईनी शाहिद। 100 साल के बाद तुम झुटलाओगे, ये वाकया भी झुटलाओगे। किससे हुआ था मुनाजरा? मुनाजरा किससे हुआ था? देवबंदी ताहिर गया भी और नजर मोहम्मद साहब। इटारसी का मुनाजरा देख लो यूट्यूब पर। इटारसी में जो सामने तुमने क्या कहा कि मुनाजरा करने से कोई फायदा नहीं होता? पहले से वो बरेलवी फायदा तो हमको होता है। तुम लोग ये सब तुम लोग बोलते हो कि बरेलवी से दो देवबंदी था बरेलवी हो गया, ये सब झूठ बोलते हो। कोई देवबंदी बरेलवी नहीं होता। आकर देख लो खुद। मैं ऐसे लाखों में गिनवा दूंगा जो बरेलवी से देवबंदी हो गए। वो अनपढ़ जाहिल होता है। बरेलवी था मैं देवबंदी, मैं खुद बरेलवी था मैं देवबंदी हो गया। तुमको कुछ पता ही नहीं देवबंदियों की अकीदा। तुम क्या तुम बनो या ना बनो, तुम चाहे हिंदू भी बन जाओ, यहूदी भी बन जाओ। बरेलवियों का अकीदा क्या है तुम्हें अब ये इबारत जो दिखा रहा हूँ, बरेलवियों का मुशरिकाना अकीदा है। अल्लाह के अलावा दूसरों से मांगते हैं कि अल्लाह फला पीर साहब हमारा कारोबार चला दो, हमें लड़का दे दो, हमें लड़की दे दो। हमें लड़का लड़की देना, कारोबार चलाना, ये अल्लाह का काम है या पीरों का काम है? अच्छा, तो इस हिसाब से ऐसा अगर कोई अल्लाह के अलावा किसी और से मांगे तो वो क्या होता है? क्या होता है उसके बारे में हुक्म भी लगाओ। और कौन होगा? हुक्म भी लगाओ। हदीस के मुताबिक वो मुशरिक होगा। अच्छा, तो इसे अशरफ अली थानवी सबसे बड़ा मुशरिक हुआ, क्योंकि अशरफ अली थानवी खुद कहा कि एक बुजुर्ग वफात के बाद उनके कब्र के पास जाकर किसी मुरीद ने कहा कि मैं दाने दाने का मोहताज हूँ, बाल बच्चे ज़्यादा है, मुझे दस्तगिरी फरमाइए। कब्र से हुक्म हुआ रोज़ाना 2 आने मेरे कब्र के पास से ले जाना। तो अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि मुझे एक दिन खुद मिला और कहा कि मुझे वजीफ़ा ये कब्र से मुकर्रर है। तो साहिब कब्र से मांगना, हाजत पूरी कराना, इससे मुशरिक हो गए अशरफ अली थानवी। खुद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र से मिसले जिंदा तसर्रुफ मी कुनंद, मिसले जिंदा तसर्रुफ करते हैं, इख्तियार रखते हैं, देते हैं, ताकत इस्तेमाल करते हैं। तसर्रुफ का मतलब ताकत इस्तेमाल करना। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, जिसको देवबंदी मानने का झूठी दावा करते हैं, वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी भी इनके हिसाब से मुशरिक हुए। तुम कौन से देवबंदी बने हो? तुम कह रहे मैं भी देवबंदी बना। तुम ना बरेलवी थे ना कोई मुसलमान थे, तुम काफिर थे, काफिर ही बने। जो सुनो, जो कुरान और हदीस के खिलाफ किसी का भी अकीदा होगा वो जाहिर बात है वो गलत होगा, चाहे कितना ही अशरफ अली थानवी गलत पहले मान लो, फिर खुद देवबंदी कहने का हक नहीं रखते ना। जब तुम्हारे हिसाब से कुरान हदीस के खिलाफ थानवी साबित हुआ। अगर अशरफ अली थानवी हैं उससे पहले तो उलमाए बरेलवी हैं, समझे? वो मुशरिक हैं। नहीं, हम तो मुशरिक, हम मुशरिक का फतवा नहीं लगा रहे ना। मुशरिक हैं तो मुशरिक का फतवा थानवी को तो रहमतुल्लाह अलैह कहते हो, मुशरिक है, समझे? किस बात में? अब मुझसे जो है फोन करना तो बता के करना कि हम फला दिन फोन करेंगे, मैं मौलाना असगर अली को तैयार करूंगा। असगर अली को आमने सामने तैयार करना। असगर अली की झूठी तुम्हारी झूठे हवाला नहीं दिखाऊंगा, और जो तुमको मैंने हवाला दिया ये हवाला देख लेना। कर रहे हो क्या? अरे तुम मुझसे आमने सामने बात कर रहे हो? नहीं, तुमसे मैं तुमको इस्लाह के लिए बात कर रहा हूँ, तुम्हारी इस्लाह के लिए बात कर रहा हूँ। तुमने अचानक जो है मुझे जो है बता दिया,
समझे, अचानक फोन कर दिया, इस्लाह के लिए बात कर रहे हो। मैंने सुलह हुदैबिया के बारे में तुमसे उस वक्त मैंने बात कही थी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उस्मान की बैत ले रहे हैं, समझे। अल्लाह के रसूल को मालूम नहीं था उस वक्त कि हजरत उस्मान जिंदा है, और आगे एक ने बता दिया कि हजरत उस्मान शहीद हो गए, तो अल्लाह के रसूल बैत ले रहे हैं, तो फिर इसका क्या करोगे? तुम कह रहे हो कि वो बैत उस वक्त की थी। अरे हदीस में उस वक्त की बयान की जा रही है, और तुम कह रहे हो कि उस वक्त की जब हजरत उस्मान शहीद हो रहे हैं। इतनी बड़े हदीस के खिलाफ बात कर रहे हो। हदीस के खिलाफ बात करें, हदीस के मुताबिक सुनो आप। हजरत उस्मान बिल्कुल रज़ी नहीं, अल्लाह हदीस के तआला खिलाफ अन्हु के वो बात। अल्लाह के रसूल क्यों बैत ले रहे थे हजरत उस्मान की शहादत का बदला लेने के लिए? क्यों बैत ले रहे थे? हाँ, तो बात सुनो। हाकिम जब हाकिम है, हाकिम की हर बात हिकमत से खाली नहीं होती, किसी भी बात हिकमत से खाली नहीं होती। हाकिम की हर बात, अल्लाह के नबी का नाम भी हाकिम है, हकीम। तो हिकमत होती है हर बात में। हम सब मना कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे पूरी बात होने दो। हजरत उस्मान शहीद नहीं हुए थे, वही बात सुनो ना, पूरी दास्तान में ले रहे थे। 3 मिनट में तुम डबल दोहरा रहे हो, वही 3 मिनट मुझे दो, मैं पूरी बात खुलासा समझा देता हूँ। पहले मैंने तुम्हारा खुलासा सुन लिया, उसी वक्त सुन लिया था मैंने, तुमने बिल्कुल झूठ। फिर भी तुम समझना नहीं चाहते, समझ में नहीं आई। उस वक्त के बारे में, हजरत उस्मान की शहादत के वक्त के बारे में बैत ले रहे थे, ये बिल्कुल हदीस के खिलाफ बयान करती तुमने। हाकिम की हिकमत से खाली नहीं है। मैं बात मुकम्मल कर लूँ, बात मुकम्मल कर लूँ। तुम मुझसे 10 मिनट लेना, मैं अगर 5 मिनट लूँ, तुम 10 मिनट लेना, ठीक है? मैं बात मुकम्मल कर लूँ। हिकमत कहते हैं जिसके अंदर, तुमने मुझे उसी टाइम मुकम्मल करके बता दी थी। नहीं, तुम समझने एक बार तुम नहीं समझे तो भी ये रिकॉर्डिंग आवाम तक पहुंचेगी, आवाम समझेंगे। मैं समझा रहा हूँ, सुनो। अगर मैं नाइंसाफी बात कर रहा हूँ, आवाम खुद फैसला करेंगे। मैं बता रहा हूँ, हाकिम की कोई बात हिकमत से खाली नहीं होती। हिकमत कहते हैं अंदर कोई राज पोशीदा हो जो जाहिर में ना हो। अंदर क्या पोशीदा है? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए बोलकर खबर दिया किसी ने, सारे सहाबा आग बगोला हो गए कि हम कुफ्फारे मक्का से बदला लेंगे, और उधर कुफ्फारे मक्का डर गए, डर के सुलह करने के लिए आए। अब अगर डर के सुलह करने के लिए आए, सहाबा इकराम सब एक साथ जोश दिलाना कोई मामूली बात नहीं होती। हमारे साथ भी मस्जिद में हज़ारों मुसल्ली है, कभी जोश नहीं आता। कुफ्फार आकर यहाँ इस्लाम का नुकसान करते तो अभी जोश नहीं आता इनको। अब अगर किसी बात की वजह से जोश आ गया तो ये तो फायदे की बात है ना। अब अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि उस्मान शहीद हो गए, उस्मान शहीद नहीं हुए, तुम उस्मान जिंदा है, तुम लोग टेंशन मत लो, सहाबा इकराम की टेंशन खत्म होती, जोश खत्म होता, सहाबा इकराम बैठे होते, कुफ्फार उधर सुलह करने के लिए नहीं आते। सुलह करने को ही अल्लाह ताला फतह मुबीन फरमाया, फतह मुबीना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बोलते कि ए सहाबा इकराम, हजरत उस्मान शहीद नहीं हुए, तुम टेंशन मत लो, तुम सुकून से रहो, तुम गरम मत हो, ये नहीं बोले, हुजूर चुप रहे, झूठ भी नहीं बोले और हकीकत भी नहीं बताए। हकीकत बताना भी फर्ज नहीं था क्योंकि यहाँ दीनी फायदा है, तो झूठ भी नहीं बोले, चुप रहे। अब चुप रहने से फायदा ये हुआ कि सहाबा की गर्मजोशी देखकर कुफ्फारे मक्का डर के मारे सुलह करने आए। अब सुलह हो गया। अब सुलह होने से पहले जो बैयत कर रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बैयत में उस्मान के हाथ को अपना हाथ उस्मान का हाथ बताकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान की बैयत की। अब उस्मान की बैयत की किस लिए? मुर्दे की बैयत नहीं होती। हुजूर को यकीन नहीं अगर हो जाता, हुजूर को यकीन हो जाता कि उस्मान तो शहीद नहीं हुए, इसलिए हुजूर बैयत कर रहे थे। अगर हुजूर को यकीन हो गया होता कि हजरत उस्मान तो शहीद हो गए, तो शहीद की बैयत नहीं होती। हजरत उस्मान उधर कैद में है, मक्का वालों ने उनको कैद कर दिया, और इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान के नाम की बैयत कर रहे हैं, क्योंकि इस बैयत पर अल्लाह ताला रज़ा का परवाना फरमाता है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। इस दरख्त के नीचे जो बैयत कर रहे थे उन पर अल्लाह राजी है। तो ये जो रज़ा का परवाना से उस्मान छूट ना जाए, हुजूर ने सबसे पहले कहा मेरा ये हाथ उस्मान का हाथ है, अपने बाएं हाथ सीधे हाथ पर रख के फरमाया उस्मान की बैयत कर रहा हूँ। तो हुजूर खुद यकीन, इससे साबित होता है हुजूर को उस्मान के मौत पर यकीन नहीं हुआ था, उस्मान जिंदा है ये यकीन था, लेकिन हुजूर खामोश इसलिए रहे ताकि फायदा हो, ताकि उस कुफ्फार डर के सुलह करने आए। अब बैयत क्यों कर रहे थे? दूसरे लोगों को बैयत क्यों कर रहे थे कि उस्मान के खून का बदला लेना? दूसरे लोगों को इसलिए बैयत कर रहे थे
क्योंकि हाकिम की कोई बात हिकमत से खाली नहीं है। हुजूर दूसरे लोगों को इसलिए बयात कर रहे थे, ऐ मेरे सहाबा, एक दिन उस्मान कत्ल होंगे, और जब उस्मान हक पर है या बातिल पर है, लोगों को, बहुत सारे लोगों को शुबहात होंगे, शक होंगे, तो शक में मुब्तला न रहना। उस्मान हक पर शहीद होंगे, उस्मान के खून का तुमको बदला लेना लाजिम है। इसीलिए हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उस्मान के कत्ल के बाद, उस्मान के शहीद होने के बाद उस्मान के खून का बदला लेने के लिए खड़े हो गए कि उस्मान के खून का बदला लेने पर हम बैयत हुए थे, हम उस बैयत का हक अदा करेंगे। हजरत उस्मान के कातिलों को पकड़ के हम किफर किरदार तक पहुंचाएंगे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस्मान के खून के बदला लेने के लिए खड़े हुए। तो ये बात हाकिम की कोई बात, पहली बात तो हिकमत, कोई बात राज समझ में नहीं आता, इससे इनकार नहीं होती। अब बात आपकी पूरी हुई, मुझे बोलने दो। आप बोलो, देर बोलिए। हाँ देखो, पहली बात तो ये कि तुमने ये जो अब जवाब दिया है, ये उस टाइम जवाब नहीं था। उस टाइम आपने ये कहा था कि अल्लाह के रसूल ने जो अल्लाह से उस्मान शहीद हुए हैं, असली हकीकी एतबार से जो शहीद हुए हैं, वो उस वक्त की बैत ले रहे थे। उस वक्त आपने मुझसे ये कहा था, समझे? कहा था नहीं कहा था? ये बताओ। हाँ और ना में जवाब दो जी। कहा था नहीं कहा था? जी। हाँ नहीं, मुझे ये कहो कि हाँ मैंने कहा था। मैंने कहा था, आज भी, अभी तो कहा मैंने कि उस्मान एक दिन शहीद होंगे, उसका तुमको बदला लेना होगा। सुनो, लेकिन आज वो बात नहीं कह रहे हैं जो उस दिन कही थी। दूसरी बात ये है, ये जो आप तशरीह कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने इसलिए बैत की थी, सहाबा को जोश दिलाने के लिए, अल्लाह के रसूल को मालूम था लेकिन सहाबा को जोश दिला रहे थे। ये जो तशरीह कर रहे हो आप, ये किस हदीस की किताब में, किस मुहद्दिस ने ये इसका मतलब ये बयान किया है, या अपनी तरफ से ये उड़ा रहे हो? मुझे जरा किसी हदीस का हवाला दो। तमाम मुहद्दिसिन, बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिजी में, या नसाई में, इब्ने माजा में, किसी हदीस में ये तशरीह मौजूद है कि अल्लाह के रसूल को मालूम था और ये सिर्फ सहाबा को जोश दिलाने के लिए बैत दे रहे थे? मुझे कहीं हदीस में तशरीह दिखाओ। तुमने दलील दिया कि नबी को इल्म गायब नहीं है, इसकी दलील है, तो कौन से मुहद्दिस ने इल्म गायब नहीं है बोलकर इसको दलील बनाया? इधर उधर को मत भागो, इधर उधर को मत भागो। मुझे इस बात की दलील जवाब दो कि ये तशरीह तुमने की है, ये किस हदीस में मौजूद है? तुमने जो दलील बनाया कि इल्म गायब की इनकार की दलील है। तमाम मुहद्दिसीन तो ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सदमा हुआ हज़रत उस्मान की शहादत का, इसीलिए हज़रत उस्मान की शहादत के की वजह से लेने के लिए एक मुहद्दिस का कौल दिखा दो कि नबी को सदमा हुआ। माज़ अल्लाह, तकफिरुल्लाह, माज़ अल्लाह, सुम्मा माज़ अल्लाह। किसी एक मुहद्दिस का कौल दिखा दो नबी को सदमा हुआ। क्यों फिर बैत ले रहे हैं आप बदला लेने के लिए? क्यों बैत ले रहे हैं? वो मैं बता दिया, बैत ले रहे हैं, वो बता दिया कि बैत इसलिए ले रहे थे। अरे अल्लाह के बंदे, सदमा क्यों, सदमा हुआ बोल के लफ्ज़ दिखाओ। अल्लाह के रसूल को मालूम था तो उस्मान शहीद नहीं हुए हैं, तो फिर क्यों बैत ले रहे हैं और क्यों बिला वजह में जंग के लिए तैयार हो रहे हैं आप? मुझे वही बात बता दो कि हदीस में कहाँ है ये? वही बता दिया, वही बता दिया कि जब सहाबा जोशीले हुए, सबसे पहले सहाबा को जोश आया, नबी को सदमा नहीं हुआ। जो आने वाली झूठ बोलता है देवबंदी, झूठ बोलता है। देखिए, नबी पर झूठ बोलते हैं। हदीस के अंदर है, इस हदीस के अंदर है, ये मजाओ, ये मुझे बताओ किस हदीस के अंदर है ये वाली तस्वीर जो तुमने करी है अपनी तरफ से? देखो, जब भी कोई भी एतराज होगा हदीस पर, तो हर मुहद्दिस का, हर आलिम का फर्ज है कि सही तशरीह किया जाए, सही हदीस की तशरीह सही तौर पर किया जाए। हमने सही तशरीह किया। आलिम कहाँ हो? जब हदीस की तशरीह करो तुम उस पाए के आलिम कहाँ हो? कोई भी छोटे पाए के आलिम भी तशरीह कर सकता है, कोई ये मना नहीं है कि तुम तशरीह कर रहे हो। तुम जब आलिम भी नहीं हो, तुम तशरीह कर रहे हो। इमाम बुखारी से भी ज्यादा बड़े अपने आप को आलिम समझ रहे हो। बुखारी में कहाँ सदमा लिखा हुआ है? सदमा लिखा हुआ है बुखारी में कि नबी को सदमा हुआ। माज़ अल्लाह, तुम नबी पर झूठ बोल रहे हो। नबी पर झूठ बोल के तुम जहन्नम में जा रहे हो। अरे अल्लाह, तुम बोल रहे हो, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो, जहन्नम में तुम जा रहे हो। नहीं, हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, जहन्नम में जा रहे हो। हम तो झूठ नहीं बोल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने जोश दिलाने के लिए ये किया, तुम झूठ बोल रहे हो। कहाँ की हदीस में जोश दिलाने के लिए किया, ये मुझे बताओ। तुम झूठ बोल रहे हो। अल्लाह के रसूल को मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने जो हजरत सहाबा किराम को जो है बैत ली थी कि हजरत उस्मान का बदला लेना है,
तो जाहिर बात है, ये सदमे की बात तो है कि आपको गम हुआ कि मुझे नहीं, वो लफ्ज दिखाओ, ये नबी को गम हुआ, सदमा हुआ, वहाँ सदमा भी नहीं लिखा हुआ है। बदला लेने की वैसे तैयार होते अल्लाह के रसूल। तो तुम अपनी तरफ से जो तुम तशरीह कर रहे हो, अगर तैयार हो रहे हैं, तशरीह तुम कर रहे हो अपनी तरफ से। नहीं तुम कर रहे हो अपनी तरफ से। तुम भी तो कर रहे हो कि नबी को सदमा हुआ तभी तो बैत कर रहे थे। मैं कब कर रहा हूँ? अरे अल्लाह के रसूल जो कहते हैं उससे में बैत ले रहे हैं कि भाई हज़रत उस्मान का बदला लेना है, तो क्या मतलब हंसी में और मजाक में कर रहे हैं आप? मजाक में तो नहीं कर रहे हैं। बदला यूं ही है, बदला यूं, तुम्हारे बाप को अगर कोई मार दे तो क्या तुम अपने खानदान को इकट्ठा करोगे तो हंसी में करोगे? तो हम मार नहीं दिया ना, हजरत उस्मान जिंदा है, उसमें गुस्सा नहीं करोगे? बयात रिजवान के बारे में सहाबा इकराम जब कह रहे थे कि हजरत उस्मान देखो अच्छा आराम से तवाफ करता होगा, हुजूर ने फरमाया नहीं, हजरत उस्मान तवाफ नहीं करेगा जब तक मैं तवाफ ना करूंगा। हजरत उस्मान का एक एक हाल का यहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, फिर भी तुम कह रहे हैं कि हुजूर को पता ही नहीं था, यानी हुजूर को पता ना होने में तुमको मजा आता है। इधर उधर मत भागो, पहले एक बात साफ कर लो, तुमने ये बात कहाँ से बयान की, ये तशरीह कहाँ से बयान की तुमने? मैंने तो दावा नहीं किया, तुम दावा कर रहे हो। तुमने उस वक्त मुझसे और कुछ कहा था कि हज़रत उस्मान की शहादत जो हासिल हुई है उस वक्त की बैत ले रहे थे। अब तुमने नई बात कर दी है। नहीं आप तो मैं अभी भी वही बात कर रहा हूँ। और देखो याद रखना, इतना अकल से पैदल हो तो मैं कैसा बताऊँ तुमको। सुनो, काट पीट के इसको जो है डालना, पूरी जो मेरी बात हुई है पूरी डालना। अगर काट पीट के डालोगे तो फिर याद रखना, फिर अच्छा नहीं होगा। फिर मैं काट पीट के क्यों डालेंगे? पहले भी जो डाला था ना, काट पीट के नहीं डाला। पहले तुम्हारी हाथ की सारी बात असलियत डाला तुम्हारा। और ये इबारत तुम जिस इबारत को झुटलाए, जिस किताब की इबारत तुमने झुटलाया, उस इबारत को भी मैं डाल दूंगा, देख लेना। हमें झूठ बता रहा है, समझे? उस वक्त मैंने दूसरे मुंह से बात करी थी और उस वक्त मैंने तुमसे कहा था कि भाई देखो मैं आलिम नहीं हूँ और क्या कहते हैं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन तुम नबी पर झूठ बांध रहे हो। इसको तुम यूट्यूब पर मत जाना, मैंने तुमसे ये बात भी कही थी, लेकिन तुमने फिर भी यूट्यूब पर डाला। एक तो तुम झूठे और मक्कार हो, समझ में? मैंने मना किया था फिर भी डाल दिया। तुम्हारे माना मैं क्यों सुनूंगा? तुम मना किए, मैंने तो नहीं कहा मैं नहीं डालूंगा। मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम्हारा नाम नहीं डालूंगा, तुम्हारा ऑडियो यूट्यूब पर नहीं डालूंगा। लेकिन तुम सीधे साधे मुसलमानों को जो है पकड़ते हो। असल में तुम्हारी सीधे साधे हो तुम, इतने मस्कारी कर रहे हो फिर भी सीधे साधे हो। मुनाजिर नहीं हूँ भैया। मुनाजिर कौन होता है? मुनाजिर अगर होता तो ये तमाम हर मोमिन मुनाजिर अलग से अल्लाह पैदा करता है क्या? हर मोमिन में से मुनाजिर बनना पड़ता है? अरे हर एक आदमी के अलग अलग हर आदमी पर फर्ज है। दीन अपने हक का दिफा करना हर आदमी पर फर्ज है। हर आदमी मुनाजिर है, हर आदमी मुजाहिद है, हर आदमी का दीन का शोभा हर इंसान का है। अबे हर आदमी का, बिल्कुल यार, बिल्कुल अकल से पैदल बातें कर रहे हो। हर आदमी चाहे मुनाजिर हो जाएगा अल्लाह के बंदे। जो आदमी हर आदमी का हक कहेगा साबित भी करना होगा। अबे जिसे नमाज याद ना, कलमा याद ना, वो कैसे मुनाजिर हो जाएगा? उसे भी दीन का दिफा उस पर भी फर्ज है। दीन का दिफा उस पर भी फर्ज है। उसे खुद दीन ना आता, दीन ना तो फर्ज है, फिर भी फर्ज है। फर्ज साबित नहीं होगा, फिर भी उस पर फर्ज है। दीन का दिफा करना, दीन बचाना उस पर भी फर्ज है। नहीं है, हर एक आदमी को इल्मे दीन सीखना फर्ज है। तलाबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। तुमको इल्मे दीन सीखना फर्ज है। तुमको जब काफिर साबित किया जाए, हर एक को दिफा करना फर्ज नहीं है, हर एक दिफा नहीं कर सकता। अच्छा, आप तुम्हारी जो कुफर है, कुफर का तो गले में डालकर दफा हो जाओ। कुफर है तुम्हारा है कुफर। हमारा कौन सा कुफर है? हमारा कौन सा कुफर है? दिखाओ। मेरा क्या कुफर? तुम्हारा कुफर है कि नबी के इल्म को पागल और जानवर के इल्म की तरह तजबीह देते हुए तुम्हारा अशरफ अली थानवी की तरह जहन्नम हो जा रहे हैं। ना मैंने लिखा है ना मैं कह रहा हूँ। अशरफ अली थानवी को तो तुम पूरी तरह थानवी का सपोर्ट कर रहे हो। थानवी ने कहा उसका सपोर्ट कर रहे हो। चोर का सपोर्ट करना भी चोरी है। मतलब ही नहीं है थानवी का। चोर का सपोर्ट करना भी चोरी है। मतलब ही नहीं है। चोर को सपोर्ट करके भी चोर ही बना।
अरे अल्लाह से डरो, अल्लाह से तो डरना तुम्हारी, झूठ बोल रहे हो, तुमको नहीं डरना है, सिर्फ नहीं डरना अल्लाह से। चलो हमारे नसीब में है अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना हमारे नसीब में है, हम डर रहे हैं। बोलते मर गए, तमाम उलमा झूठ बोलते बोलते मर गए, पता नहीं झूठ अब कौन बोल रहा है, दिखाया जाएगा झूठ कौन बोल रहा है, खुद उलमा देवबंद की किताबों से। भाई इसको निकाल दो, अब मैं अपनी बातें जरा ये किताब से दिखा के, ये बोलने नहीं देंगे। हाँ, उलमा देवबंद जो है वो सब उन किताबों का मतलब वो नहीं है, मैंने सब पढ़ लिया वो जो मतलब तुम उलमा बरेली बयान करते हो, वो तो सारे मतलब अभी बताया, अभी जो बताया है। दूसरी चीज ये है कि आलिम से किसी से भी गलती हो सकती है, हमको ईमान तो गलती मान रहे हो ना, गलती हुई तो गलती मानो, गलती मानो, गलती हो सकती है, नहीं हुई है, हुई है गलती हुई है, अहमद खान साहब से तो गलती हुई है। आप बोलो कौन सी गलती हुई? हज़रत आयशा की शान में गुस्ताखी की है, और चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा लिखा अपनी किताब में। अच्छा, चिश्ती रसूलुल्लाह अपने किताब में तो नहीं लिखा, अपनी किताब में नहीं लिखा, चिश्ती रसूलुल्लाह अपनी किताब में नहीं लिखा, ठीक है, वो बात हुई। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आयशा रज़ी, सुनो बात मुकम्मल कर देते हैं, बार बार इसका जवाब दिया जा चुका है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में जो इबारत बताते हैं वो हदायत के बख्शिश तीसरे जिल्द आला हजरत के वफात के 25 साल के बाद लिखे। तो जिसने लिखा उसके जिम्मेदार वो है मौलाना मंसूर अली रिजवी साहब। मौलाना मंसूर अली रिजवी साहब रुजू किए, तौबा किए अपनी, उनकी असल में क्या है, उनकी गफलत की वजह से, किसी राबजियों के दुकान से किताब शाया करने की वजह से राबजी ने दूसरे किसी इबारत लेकर बीच में ठोस दिया था, उस तीसरे जिल्द को हदायत बख्शिश निकाल दिया गया। और मंसूर अली साहब जो 25 साल के बाद लिखे, उस पर आला हजरत की कोई गलती नहीं है। आला हजरत के वफात के 25 साल के बाद लिखे गए किताब मंसूर अली रिजवी साहब ने तौबा किया, और मंसूर अली रिजवी साहब की वो गलती थी, उनकी कोताही थी, उन्होंने जानबूझकर किताब में नहीं लिखे, बल्कि जानबूझ के राबजी ने लिखा था। बात खत्म हुई। ऐसा है, ये बात है आप करने लगे हो आप, वरना आपसे 40-50 साल पहले तक ये बाकायदा मिलाद शरीफ के अंदर मैंने खुद सुनी है, मैं भी मिलाद पढ़ता था, मेरे उस्ताद मिलाद पढ़ते थे, वो बाकायदा इन अशआर को मैं कसम खाकर, कुरान से कसम खा के कह सकता हूँ, वो इन अशआर को पढ़ा करते थे। हम तो उस वक्त नादरा उगरा पढ़ते थे, हमने या हिस्से शुरू पर पारे किए थे, बाकायदा मैं कसम खाकर कह सकता हूँ ये मिलाद शरीफ के अंदर मेरे उस्ताद इन अशआर को पढ़ते थे। आयशा अल्लाह ताला के आला हज़रत ने ये लिखे हैं, आप झूठ बोलते रहो तो इसका कोई। अच्छा सुनो, कह रहा हूँ कसम खाकर, तुम्हारी कितने झूठी कसम मैंने देखा। सुनो, अगर एक तुम्हारे मस्जिद के, सुनो, जब तुम किसी की बात मानते नहीं तो हम कैसे मान ले तुम्हारी बात? अच्छा, वो कह रहे और तुम जो है मानते नहीं, मान नहीं रहे, हम तुम्हारी बात क्यों मान रहे हैं? अच्छा चलो, हमारी बात भी मत मानो, हमारी बात भी मत मानो, सामीन इकराम सुनेंगे तो समझ जाएंगे। हम कसम खाकर बात कर रहे हैं और तुम हमारी बात नहीं माने तो हम तुम्हारी क्यों माने भाई? फिर चुप रहो, मानो ना मानो, मैं बोल रहा हूँ ना, मानो बोल के चुप हो जाओ। तुम बोल लिए, मुझे बोलने दो। अब हदायत के बख्शिश में कितने अशार, 200 से ज़्यादा अशार है, उसमें से यही अशार उनके मौलवी महफिल में पढ़ते थे। या तो वो मौलवी वहाबी, पक्का वो कट्टर वहाबी होगा जो आला हजरत को बदनाम के लिए पढ़ते थे। बाकी उस मौलवी के अलावा हज़ारों उलमा ने हज़ारों किताबें लिखे, हज़ारों नाती आशार लिखे, हज़ारों तकरीरें हैं। और हमारे आज तक, हमारे 50 साल पहले ये बता रहे हैं। तुम्हारी उम्र कितने साल है? मेरी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। कितने साल है? 60 साल के करीब है। 60 साल के करीब है तुम्हारी। तो चलो, तुम्हें 50 साल पहले तुम्हारे मस्जिद के, तुम्हारे मदरसे के मौलवी साहब नातिया अशार पढ़ते थे, और उसमें यही अशार पढ़ते थे। यानी आयशा रज़ी अल्लाह तआला के शान में जो गुस्ताखी है उसमें क्या है, तंग चुस्त उनका लिबास। यानी आयशा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में तंग चुस्त और सीना में जोबन का उभार। आप कोई नातिया महफिल में, महफिल मिलाद में, कभी किसी महफिल में ऐसा पड़ेगा, लोग जूते नहीं मारेंगे? तुम्हारे मौलवी को लोगों ने जूता नहीं मारे। आला हज़रत को बदनाम करने के लिए शियाओं ने लिख के छोड़ दिया था। जिन्हें कलमा तक याद नहीं होता, जिन्हें जो है नमाज याद नहीं होती, जाहिल अवाम, उन्हें क्या पता? वो तो ये कहता है, जो मौलवी कह रहा है, जोबन का उभार सीने पर, छाती पर जोबन का उभार, तंग चुस्त उनका लिबास,
ये अशार पूरा अशार मुझे नहीं आ रहा है। वो तंग चुस्त उनका लिबास और सीने पर जौबन का उभार, सीने पर छाती पर जौबन का उभार, ये अशार कोई भी मौलवी चाहे उस जमाने से लेकर किताब लिखने के बाद ना किताब आवाम तक पहुंची। सबसे पहले किताब जिस दिन मार्केट में आना था, मार्केट में आने से पहले देवबंदियों ने खरीद करके उस किताब को लेकर मीनारा मस्जिद के मोहम्मद अली रोड में जो पायधुनी थाना है वहाँ पर मौलाना मंसूर अली साहब इमामत करते थे। मंसूर अली की मस्जिद पर हमला बोला। हमला बोलने के बाद मंसूर अली साहब पर केस किए देवबंदियों ने। फिर मंसूर अली साहब ने वापस देवबंदियों पर केस किया। आज भी वहाँ पर 1955 का वाकया है। वहाँ पर पायधुनी थाना में केस, भारत के आज़ादी से लेकर आज तक जितने थाने में मुकदमा FIR हुए हैं सब निकाला जा सकता है। आज भी पायधुनी थाना में वो केस मौजूद है, मुकदमा, क्योंकि मंसूर अली साहब पर इसी किताब के लिखने की वजह से केस हुए। मानेंगे, समझे? जब तुम हमारी बात नहीं माने, आप जब मार्केट में तुम मत मानो, क्यों माने ये बात? ये मत मानो, मत मानो। झूठों पर अल्लाह की लानत, झूठे कसम खाने वाले पर अल्लाह की लानत हो ना। मार्केट में वो किताब पहुंची, जो झूठ बोल रहा है मार्केट में वो किताब आई ही नहीं। पहला एडिशन से दूसरा एडिशन में बंद बोल रहा हूँ। सुनो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तुम पर अल्लाह की लानत। जी, हम पर भी अल्लाह की लानत हो झूठ बोलने पर। हाँ, तुम झूठ, अच्छा तो फिर मेरी बात को, कसम को नहीं मानने। आवाम को बचाना है, आवाम को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? बम्बई पुलिस थाना, पायधुनी थाना है, वहाँ जाकर पायधुनी थाना में जाकर ये बातें तुम इसलिए करते हो, ये बातें कौन बम्बई जाएगा, कौन तहकीक करेगा? बम्बई में मौजूद है। चलो हम दोनों अगर हक के लिए तो इतना खर्चा कर सकते हैं, कौन बम्बई जाएगा? हम तो जाते हैं। हमारे उलमा, हमारे पायधुनी थाना का FIR हमारे पास सबूत है। देवबंदियों ने इसी किताब पर FIR किया था और किताब मार्केट में आने से पहले देवबंदियों तक पहुंची। जब किताब कोई लिखता है, लिखने वाला पहले अपने लोगों को देता है। दूसरे मसलक के पास में, दूसरे मसलक वाले के पास में जो है किताब छपने से पहले कैसे पहुंच जाएगी भाई? देवबंदियों ने साजिश से छपवाया ना, तब तो पहुंचे। अकल में आने वाली बात है, ये अकल में आने वाली बात है। साजिश इसीलिए तो साजिश बनते हैं। वाले के पास पहले पहुंच गई। हाँ, इसीलिए साजिश दूसरे मसलक के पास पहले पहुंच इसलिए गई कि वो शिया राबदियों ने देवबंदियों से पैसा खाया था, देवबंदियों तक पहुंचाया, इसलिए पहुंची। अच्छा, देवबंदियों को इल्म गायब हो गया कि, सुनो, देवबंदियों के इल्म गायब हो गया कि ऐसे किताब आने वाली है और ऐसे किताब होगा और उसके बाद में उससे राशि से जो है हम पैक कर लेते हैं, उसे पैसे दिए होते हैं, ये किताब आने वाली है। जब किताब छापने वाले के पास जब मंसूर अली साहब किताब दिए कि ये किताब छाप कर मुझे दो, तो किताब छापने वाला था राबजी। उसने कहा तो एक अच्छा मौका हाथ में आया, अब दोनों तरफ से पैसा खाऊंगा। आप देवबंदियों के पास जाके बोले तो एक किताब है उसमें कुछ गड़बड़ करेंगे, तुम कितना दोगे? तो देवबंदियों को वो किताब उसमें छाप कर उसके अंदर बीच में एक अशार डालकर देवबंदियों को दिया और वो देवबंदी उस किताब को लेके मार्केट में आने से पहले ही, उसी दिन, एक दिन पहले, मार्केट में आने से एक दिन पहले थाने में उस FIR किया। और FIR पर बस नहीं, कुछ लोग तो भड़काव में आकर, देवबंदी उलमा के भड़काव में आकर आशा अल्लाह ताला के शान में गुस्ताखी किया। मंसूर अली ने मंसूर अली के घर पर जाके मस्जिद पर, घर पर हमला किया और जिस पर दोनों तरफ से FIR हुई। तो ये FIR साबित होता है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास FIR भी है और मंसूर अली साहब का तौबानामा भी है। इसमें आला हजरत शामिल ही नहीं। आला हजरत 25 साल पहले वफात हो चुके थे। अरे तो मंसूर अली साहब ने क्यों ये मतलब कि लिख दिया अपनी तरफ से? ऐसा कौन लिख देगा अपनी तरफ से? मंसूर अली साहब पागल कहीं के, इतने बोल रहा हूँ। मंसूर अली साहब ने किताब छापने दिया था आला हजरत की तरफ से, जो बची हुई अशार तो पूरा उस मंसूर की, अरे मंसूर की बेवकूफ़ राशि को क्यों दे दी? अबे किसी सुन्नी को देता। किताब छापने से मतलब है, किताब छापने वाला राबजी है कि सुन्नी है, तबलीगी है, पता ही नहीं चलता ना। वो तो दुकानदार है, छापने वाला उसका छापने का कारोबार है। तब तो कोई गलती करने के बाद तो पता चलता है किसकी साजिश क्या है। इतना भी अकल होना चाहिए कि किताब आज भी कितने प्रेस वाले दाढ़ी मुंडा है, नमाज भी नहीं पढ़ता, वो सिर्फ प्रेस का काम करता है, उसको छापने का काम है। उसको देखने से पता चलता है राबजी है या सुन्नी है, शिया है।
अब भाई हमको कोई किताब छापना है, हम दुकान में जाएंगे, भाई हमारी किताब छाप दोगे, कितना रुपया लोगे, कितना रुपया देना है, वो बात तय हुई। अब उसको हम जाके पूछेंगे अरे तुम अल्लाह सुन्नी के हो, शिया बंदे, हो, क्या हो। अल्लाह के बंदो, जब वो बम्बई के रहने वाले हैं, वो राफजी भी बम्बई का रहने वाला, तो सब पता होता कौन कौन शिया है, कौन सुन्नी है। प्रेस वाला, कौन शिया सुन्नी है, प्रेस वाले के बारे में पता नहीं चलता। बाहर का आदमी हो, चलो चलो बम्बई का आदमी दिल्ली में आके छपवा ले तो चलो, आप पता नहीं था उसे शिया है ये। लेकिन जो आदमी बम्बई का रहने वाला, बम्बई में ही छपवा रहा है, तो उसे क्यों नहीं पता है कि ये शिया है या सुन्नी है। तो बम्बई में सारे लोगों का पता है कौन दुकानदार क्या है। हाँ, अरे आमतौर पर जो आमतौर पर पता है, खास तौर पर कभी अगर कोई गलती, अगर गलती इसी तो गलती है, इसे गफलत कहते हैं। मैंने शुरू में क्या कहा, अकल थोड़ा इस्तेमाल करो। गफलत इसी को कहा जाता है कि जानबूझकर उन्होंने नहीं छापे किसी शिया के पास, उन्होंने गलती से किसी अकायद की तहकीक किए बगैर उन्होंने शिया को दिया, और शिया ने बीच में इबारत डाली, इबारत डालकर सुन्नियों को, आला हजरत को बदनाम करने की कोशिश किया, और उससे देवबंदियों से पैसा खाया। देवबंदियों को मार्केट में आने से पहले किताब दिया, और किताब देने के बाद देवबंदियों ने अवेला मचाया और मंसूर अली साहब पर हमला किया, जिस पर एफआईआर हुई। एफआईआर खुद मौजूद सबूत है, गवाह है। तो ये बात उस वक्त खत्म हो जानी चाहिए थी। ये किताब फिर मार्केट में कैसा आई बाद में? ये बाद में मार्केट में है ही नहीं। तुम किताब निकाल के दिखाओ तो। 40 साल पहले तक क्यों रही ये किताब? 40 साल पहले कहाँ रही? दूसरी एडिशन छपी ही नहीं। लोगों के पास रही, मैं कह रहा हूँ उनके पास थी। जो मेरे उस्ताद जो है असार पढ़ते थे मिलाद शरीफ के अंदर, वो उनके पास थी किताब, वो उसमें से देख के पढ़ते थे। तो उन्होंने वही अशार पढ़े थे, वही अशार पढ़ते थे। हाँ, वही अशार पढ़ते थे मिलाद में। हाँ, वही मिलाद में वही अशार पढ़ते थे, मैंने खुद सुना है। अच्छा, खुद सुने हैं तो होगा। आला हजरत का दुश्मन, आला हजरत का बहुत सारे दुश्मन होते हैं। दुश्मन नहीं, आज भी पूरा खानदान उस गांव के अंदर, पूरे गांव में कोई भी देवबंदी नहीं है। आज भी सब के सब बरेलवी है, और उनका पूरा खानदान आज भी बरेलवी है। हाँ, तो कोई सबूत है उनका? और क्या सबूत है उनके पास? कोई सबूत है उस किताब, आला हजरत के वो किताब उनके पास था, या वो किताब, उस किताब से कुछ लिखे अपने, कोई आशार, कोई नातिया कलाम? मैंने सबूत, अब जब तुम नहीं मानने मेरी बात, में कसम खा कर मैंने उनकी जबानी सुनी है ये आशार मिलाद शरीफ के अंदर। ये सबूत है मेरे पास। मिलाद शरीफ के अंदर मेरे पास ये सबूत है। हाँ, मिलाद शरीफ के अंदर उन्होंने पढ़े ये आशार। अच्छा, चलो, झूठों पर अल्लाह की लानत, इतना ही कह सकता हूँ। उनके पास किताब, झूठों पर अल्लाह की लानत। हाँ जी जी, बिल्कुल। पहले देखो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत। हाँ, जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत। कसम खा रहा हूँ, फिर भी नहीं मानने तुम पर अल्लाह की लानत। उनके पास किताब देखो, मुकालमतुस सदरैन, मेरे पास हाथ में किताब है। ये किताब देवबंद से छापना बंद किया, फिर मेरे हाथ में किताब आ गई। देखो, हमारे हजारों उलमा के हाथ में ये किताब है। क्योंकि देवबंदियों ने जो गलती पर बंद कर दिया, तो हम लोगों ने, जो हमारे पास एक कॉपी थी, उस एक कॉपी को हमने 100 कॉपी बना लिया, हमने अपने उलमा तक रखा। तो ऐसा ही जो किताब गलती की वजह से छप गई थी, और पहले एडिशन में जिसके हाथ में आया, उन्होंने, हमारे लोगों ने तो उस किताब को मिटा दिया। अब देवबंदियों के जिसके हाथ में था, वो 100 कॉपी 1000 कॉपी उस किताब को छाप, क्योंकि आला हजरत को गलत साबित करना, तो बस यही उनका आखिरी हथकंडा है। इसके अलावा दूसरा कोई गलती आला हजरत का साबित नहीं कर सकते। अब उस किताब को छापे। ऐसा नहीं है जलालुद्दीन साहब, ऐसा नहीं है। मैंने असगर अली के बहुत मुनाज़िर हूँ। असगर अली तमाम, मौलाना अहमद रहा की बहुत सारी गलतियां पेश करते हैं। वो एक भी दलील उसके पास नहीं है। गलती है, आखिर सारी दलील, एक भी दलील नहीं है। हमने असगर को बहुत बार झूठा साबित कर दिया, बहुत सारे झूठ उसका साबित कर दिया, हर झूठ उसका पोल खोल के हम